कह रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का किसका ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, वो नकली राष्ट्रीय अध्यक्ष है, खाली मोहर लगाने वाला। लोग चौड़ा होकर के लोग बोलते थे कि हमने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री 2014 में बनाया। आज नरेंद्र मोदी जी देश का बर्बाद कर रहे हैं, भाईचारा खतरे में है, तो मोदी जी को बनाने वाला भी तो जिम्मेदार होना चाहिए रे भाई। सम्राट चौधरी जी को 100 दिन से ज्यादा हो गया मुख्यमंत्री बने। सम्राट चौधरी जी को एक काम किया हो तो बता दो, क्या काम किया? तो लालू जी को दिन भर गाली देना, तेजस्वी को दिन भर गाली देना, और किसी को देता है लोग, और यही नहीं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सब्जी बाग पहुंचे और सब्जी बाग में जमकर भाषण दिया है। उन लोगों से भी कहा है जो लोग आकर कह रहे हैं कि हम सुधार देंगे, तो 14 में प्रधानमंत्री किसने बनाया था? सीना ठोक के कौन को बोल रहा था? इसका भी जवाब दीजिए। राम के नाम पे चंदा लेकर के ये चंदा चोर, हम बोलना चाहते चंदा चोर, बांके पूछो, चंदा चोर, कत्ती चोर। बता जो राम जी के नाम पे चंदा लेके जो ठगा हो, सबसे ऊपर वाले का नाम लेकर के जो ठगा हो और अपना पेट पाल रहा हो, ऐसे ठग लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। आप हमसे नाराज, हम तुमसे नाराज, फायदा उसको है। इस वक्त जो रूठे लोग भी हैं उनको मनाने की जरूरत है और एक होने की जरूरत है। हम जब तक एक नहीं रहेंगे ये लड़ाई जीत नहीं सकती। चुनाव लड़ने का अधिकार हर किसी को है, हर कोई आएगा लड़ेगा, उसको लोकतंत्र है भाई, कोई आए कोई लड़े, लेकिन हम लोगों को इतिहास भी तो जानना पड़ेगा। लोग चौड़ा होकर के लोग बोलते थे कि हमने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री 2014 में बनाया। आज नरेंद्र मोदी जी देश का बर्बाद कर रहे हैं, भाईचारा खतरे में है, तो मोदी जी को बनाने वाला भी तो जिम्मेदार होना चाहिए रे भाई। हम पे मुकदमा है, मेरे बाल बच्चों पे भी हो जाएगा, मेरे सातों बहनों पर है, भाइयों पर है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, एनआई, ये सब लोगों का मुकदमा है, हम सब लोगों का मुकदमा है। एक बार समझ आइए, लेकिन आज तक एक व्यक्ति पर मुकदमा क्यों नहीं होता है? क्या किसी के पीछे सीबीआई का रेड पड़ा? ये पैसा कहां से आ रहा है? कौन खड़ा कर रहा है? ये सवाल जो है सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मार्केटिंग करने से, हुआ करने से कुछ नहीं होता। पिछला चुनाव में भी लोग हुआ कर रहे थे, मैदान छोड़ के चले गए। जब सीबीआई ईडी पड़ती है तो अच्छे लोग ठंडा जाते हैं, लेकिन हम लोग उस वंश के हैं, लालू जी का खून है, लालू जी का विचारधारा है। कितना भी तुम हमको तोड़ने का प्रयास करोगे, टूटने वाले, करने वाले लड़ेंगे, और जेल जाने से तो हम लड़ने नहीं करते, हमारे भगवान है जेल में। अब बात जाना कुछ नहीं करना। सम्राट चौधरी जी को 100 दिन से ज्यादा हो गया मुख्यमंत्री बने। सम्राट चौधरी जी को एक काम किया हो तो बता दो, क्या काम किया? तो लालू जी को दिन भर गाली देना, तेजस्वी को दिन भर गाली देना, और किसी को देता है लोग, और यही नहीं। दूसरी बात, जब हम पूछते हैं कि महिलाओं को तुमने 10-10 हजार रुपया दिया चुनाव के समय, अब 1,90,000 क्यों नहीं दे रहे सरकार बनने के बाद? 6 महीने से भी ज्यादा हो गया, करोड़ों में नौकरियों का वादा किया गया था, क्यों नहीं दे रहे हो? तो सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम लालू जी का सुरक्षा वापस ले लेंगे।
हम घर जो है बदल देंगे। हमने और मेरी माता ने, मेरे पिता ने बोला कि ऐसी सुरक्षा हम लोगों को नहीं चाहिए। लात मार हम लोग को ना सुरक्षा चाहिए ना इनका सरकारी बंगला चाहिए। लालू जी को जनता के साथ न्याय करना है, उसकी लड़ाई लड़नी है और आरएसएस का बीजेपी को गद्दी से उतारना, ये हमारा लक्ष्य है। इसके लिए जो करना पड़े वो हम लोग करेंगे। बाकी कुछ लोग होते हैं नेतागिरी में इधर उधर करते रहते, अपना काम नहीं बना तो भाड़ में जाए जनता। कुछ पूछिया नहीं, ऐसे ऐसे कोई पूछता नहीं, कोई आता नहीं। हमारी पार्टी वैचारिक पार्टी है, किसी एक व्यक्ति का भला करने के लिए नहीं बनी है, बल्कि पूरे समाज का भला करने के लिए बनी है। उसके लिए लड़ाई लड़ने हम लोग जो नाराज है हमारे। और ये सब्जी बाग का इलाका आप लोग नहीं जानते होंगे। हम जब बुतरू थे तो इन्हीं गलियों में हम घूमा करते थे। बहुत पुराने जो लोग होंगे जानते होंगे, अनवर चाचा का घर से हम अभी आ रहे हैं। उनका आज हमारे बीच नहीं है, इसका हमको अफसोस है, लेकिन उनका हाथ पकड़ करके हम लोगों ने कहाँ इन गलियों में हम लोगों ने घूमने का काम नहीं किया। हर जगह हर गलियों में घूमे। और आजकल जैसी जो लोग हैं, जो नौजवान युवा हैं, आज देखो नीट का मामला, क्या सीने में गोली मारी जा रही है? सीने में गोली मारी जा रही है कि नहीं मारी जा रही? आज तक किसी आंदोलन में सीने में गोलियां मारी गई है क्या? नहीं मारी गई है। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आज हम सब लोगों को बड़ी लड़ाई लड़नी है और आप सब लोगों से हम केवल इतना ही अपील करेंगे कि आप लोग एक रहिएगा, साथ रहिएगा। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, एक रहिए। जब आका कमान उधर का इशारा हो तो कौन व्यक्ति कहां तुरंत चला जाएगा पता नहीं। लेकिन लालू जी ने जब से ये पार्टी बनाई है, हमेशा से आरएसएस और बीजेपी का विरोध करते आए हैं और करते रहेंगे। आप लोग इतिहास जानो और तेजस्वी के शिकायत की वजह से भाजपा को फायदा मत पहुंचाओ यार। तेजस्वी को कुछ कह लो, सजा दे दो, लेकिन मोदी जी को फायदा मत पहुंचाइएगा। इतना ख्याल आप लोग क्या हमारे कुछ नेताओं की वजह से भी नाराजगी होगी? छोटी मोटी नाराजगी घर में है, उसको मिटा देना चाहिए। जब बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है, जब जंग लड़ना पड़ता है, तो पूरा एक देश एक साथ खड़ा हो जाता है। एक देश वैसे हम खड़ा रहेंगे तो आप समझ रहे हैं बांकेपुर के आरा की राष्ट्रीय अध्यक्ष का, इसका ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है। वो नकली राष्ट्रीय अध्यक्ष है, खाली मोहर लगाने वाला। असली तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का करना धरना तो 1 नंबर 2 नंबर का काम है। इनको देखो घर दे दिया, सुरक्षा दे दिया, आएगा दफ्तर दे दिया, अपने मन पसंदीदा कैंडिडेट भी नहीं चुन सकता है। लेकिन आप समझो, केवल बांकेपुर उपचुनाव में बीजेपी हारेगी। जो बीजेपी कहती है कि 243 सीट में सबसे नंबर 1 सीट इनका है, तो पूरे देश में इसकी गूंज होगी, पूरे देश में इसकी गूंज होगी। बांकेपुर हारेंगे और अगला लोकसभा भी ये हारेंगे। हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। तो आप सब लोगों से यही अपील है, सभी लोग यहाँ जुटे हैं, एक साथ रह करके आप लोग जो है हमारी ताकत को बढ़ाने का काम कीजिए। तो आप लोगों का आशीर्वाद है ना, साथ है ना? इस देश को इन चंदा चोरों से मुक्ति दिलाना है, इन वोट चोरों से मुक्ति दिलाना है। मोदी जी मेलोनी को मेलोडी खिला और हम तो आजकल रील देखे भाई, जेंजी लोग गजब कमाल कर दिया। इतना मोदी जी का श्रृंगार बढ़ाया आपने सोशल मीडिया में, आज तक किसी नेता का इतना श्रृंगार नहीं हुआ।
बेचारी मोदी जी के वजह से मेलोनी को पड़ रहा है। सोचो क्या समय आ गया है भाई, यहाँ लोग नीट पेपर लीक हो रहा है, वहाँ वो चॉकलेट खिलाने का काम। तो हम लोग चाहे गलत भाषा नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सच बोल रहे हैं। और सच यही है कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से महंगाई, बेरोजगारी, नफरत, गरीबी बढ़ी है, पलायन बढ़ी है। रुपया का भाव देख लो, महंगाई इतनी बढ़ गई है। बीजेपी वाला गाना गाता था, महंगाई डाइन खाई रात हो। आज मोदी जी और भाजपा अंध भक्तों की महबूबा हो गई है। इन लोगों से हिसाब लेना है, हिसाब लेना है। पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगारी देखिए, महंगाई देखिए, पेट्रोल डीजल का दाम देखो, गैस का दाम देखो। पहला ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों ने देखा है कि भाई जनता खड़ी हो जाए लाइन में, मुश्किल घड़ी आने वाला है। नोटबंदी का क्या हुआ, अभी बोल रहे कि फिर से मुश्किल दौर आने वाला, गैस का किल्लत होने वाला, तो जनता भुगतेगी। अब एक व्यक्ति को इतना ही मिलेगा, तो सोचो ये 2014 का नारा अच्छे दिन कहाँ गए? ये अच्छे दिन है नहीं है। तो आप सब लोग एकजुट होकर के, हमको लोग आएगा, लोग जब तक हमको गाली नहीं देगा, जब तक गाली लालू जी और उनके परिवार को गाली नहीं मिलेगा, तो राजनीति हो सकती है क्या? तो जिनको देना है दीजिए भाई, लेकिन अगर हिम्मत होगा तो एक बार सामने आकर के बहस कर लीजिए। और सम्राट चौधरी जी को हम क्या करके जा रहे हैं, इस सिलेक्टेड मुख्यमंत्री नाम पे ना काम पे वोट मिलाएंगे। साथ साथ आपराधिक मुकदमे हैं, और ऐसा व्यक्ति भाजपा का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो पुलिस को तो गुंडा बना ही ना देगा। आज गोलियां चलाई जा रही है, लाठी चलाई जा रही है। जब दिल्ली में समझौता हो गया, सम्राट चौधरी जी, नड्डा जी बैठ के जब घोषणा कर दिए, अब मोदी जी भाइयों बहनों से हेलो ब्रदर्स पे आ गए, हेलो फ्रेंड्स पे आ गए। जब डील हो गया कि आप मुकदमा वापस लोगे, जेल से रिहा करोगे, तो मेरे हजारों भाइयों को, तेज प्रताप जी को भी डाला है, लेकिन साथ में और भी मेरे छोटे बड़े हजारों भाइयों को भी डालने का काम किया है, गोलियां चलाई है। आप मुकदमा वापस ले लो, आज रात तक रिहा कर दो, वरना हम लोग जल्दी ही आंदोलन हम लोग खड़ा करने का काम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। छात्रों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। यानी केस उधर डील कुछ, इधर पकड़ पकड़ के ले जा रहा है जी, परिवार के लोग को भी नहीं बता रहा है। यानी ये साबित होता है कि मोदी जी की जुबान पक्की नहीं है, पक्की नहीं है। हो गया। और मोदी जी बोलने वाला झूठ का फैक्ट्री और कोई नहीं। तो आप सब लोग को आशीर्वाद मिले, आप सब लोगों का साथ मिले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को हम विराम देने का काम करते हैं। सब्जी बाग की जनता जिंदाबाद।